बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं वर्ग 6 का हिंदी विषय से पाठ 5 का प्रश्न उत्तर लेके आया हूं, जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न में हम लोग चलते हैं। रहीम का पूरा नाम क्या था? उत्तर है अब्दुल रहीम खान खाना। प्रश्न नंबर 2, इन दोहों को नीति के दोहे क्यों कहा जाता है? उत्तर है ज्ञान परक एवं नीति परक होने के कारण। प्रश्न नंबर 3, इन दोहों में क्या विशेषता प्रकट हुई है? उत्तर है लोक व्यवहार एवं मानव जीवन। लिखित प्रश्न है, रहीम ने ऐसा क्यों कहा है, बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को फेंक नहीं देना चाहिए? उत्तर है बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को फेंक नहीं देना चाहिए। रहीम ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो काम छोटी चीज़ कर सकती है वह बड़ी नहीं कर सकती है, जैसे सुई का काम तलवार नहीं कर सकता। दूसरा है, बसंत ऋतु में कौवे और कोयल कब तक एक समान प्रतीत होते हैं? यह उदाहरण किन पर सटीक बैठता है? उत्तर है बसंत ऋतु में कौवे और कोयल जब तक नहीं बोलते हैं तब तक एक समान प्रतीत होते हैं। यह उदाहरण मानव के सज्जनता एवं दुर्जनता पर सटीक बैठता है। तीसरा है, एके साधे सब सधे के माध्यम से कवि रहीम क्या कहना चाहता है? उत्तर है एके साधे सब सधे के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ विकसित होता है, उसी प्रकार एक ही काम निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से करने पर सभी काम पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, सदा एक सा समय नहीं रहता, इस बात को रहीम ने किस दोहे के माध्यम से समझाया है? सदा एक सा समय नहीं रहता, इस बात को रहीम ने निम्नलिखित दोहे के माध्यम से समझाया है। उसका दोहा है, समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछताए। 5वां नंबर, यदि कोई सज्जन व्यक्ति रूठ भी जाए तो उसके प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? उत्तर है यदि कोई सज्जन व्यक्ति रूठ भी जाए तो उन्हें मनाना चाहिए। छठा प्रश्न है, बड़े व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? इसको किसके उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है? उत्तर है बड़े व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि वे अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते तथा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। इसको हीरा के माध्यम से समझाया गया है। प्रश्न नंबर 7, प्रकृति से हमें परोपकार की शिक्षा कैसे मिलती है? उत्तर है जिस प्रकार पेड़ स्वयं फल नहीं खाते तथा तालाब स्वयं पानी नहीं पीता है, अर्थात उनसे मिलने वाले फल दूसरे के हित के लिए होता है तथा तालाब का पानी भी दूसरे के हित के लिए होता है, उसी प्रकार व्यक्ति को संपत्ति इकट्ठा न करके उसे दूसरे के हित में लगाना उपकार का कार्य होता है। प्रश्नोत्तर हो गया। अब है सरलार्थ। दोहा दिया हुआ है, उसका अर्थ लिखना है। रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। उसका भाव सरलार्थ है, रहीम कवि कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटी चीज़ को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकता है वह तलवार नहीं कर सकता है। दूसरा है, एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचिबो फूले फले अघाए। रहीमन कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ के जड़ को सींचने से पेड़ फल फूल से भर जाता है, उसी प्रकार एक ही साधन को अपनाने से सभी काम पूरा हो जाता है। तीसरा है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मूल। उत्तर है, रहीमन कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हीरा अपना कीमत नहीं बताता, उसी प्रकार बड़े व्यक्ति को कभी अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। ये सरलार्थ हो गया आपका। अब है इसमें बताना है जो बात कही गई है वह किस दोहा
में निहित है। व्यक्ति की सच्चाई पहचान उसके बोलने से ही होती है। इसमें है दोनों रहीमन एक से जो लागे बोलत नाही, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही। फिर हमें समय के परिवर्तन को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसका है समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी कहा रहीम पछताए। अब तीसरा है बड़ा व्यक्ति यह कभी नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ। तो उसका है बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। चौथा है अच्छे स्वभाव के चतुर व्यक्ति परोपकार के लिए ही धन का संचय करते हैं। उसका है तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। यह हो गया। अब है अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें है तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। इसमें तरुवर के फल कौन खाता है? तो लिखेंगे दूसरे लोग। सरोवर का पानी कौन पीता है? तो दूसरे लोग, दूसरे जीव भी लिख सकते हैं। परोपकारी व्यक्ति किसके लिए धन का संचय करता है? तो दूसरे लोगों के लिए। पावस देख रहीम मन को कोयल साधे मौन, अब दादुर बख्ताव है हमको पूछत कौन। इस दोहे में किस ऋतु का नामोल्लेख हुआ है? इसमें वर्षा ऋतु हो गया। कोयल क्यों मौन साध लेता है? इसलिए कि उसे उस समय बोलना नहीं है। दादुर कौन है? दादुर मेढक को बोलते हैं। इसके माध्यम से किन लोगों पर व्यंग किया गया है? कम जानकार लोगों पर व्यंग किया गया है। अब है उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न। उसमें है बड़ी चीज़ को देखकर हमें छोटी चीज़ को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तर है छोटी चीज़ का अपना महत्व होता है। कौवा और कोयल किस ऋतु में एक समान दिखाई पड़ते हैं? उत्तर है बसंत ऋतु में। इस तरह से आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया, प्रश्नोत्तर भी हो गया। आप इसको फेयर कॉपी में सही सही एवं सुंदर सुंदर लिखकर मैसेज के अनुसार इसको विद्यालय में भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।